नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए वीवीआई जीके क्वेश्चन आंसर को। किसको देखेंगे? वीवीआई क्वेश्चन आंसर को। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्त को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि टाइम बहुत कम है तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? इसका लेखक थे कार्ल मार्क्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, जो वीवीआई क्वेश्चन से है। तो दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक कौन थे? द कार्ल मार्क्स। मूर्ति भजंग आक्रमण किसे कहा जाता है? आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद गजनी को। किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनी को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नगर भट्ट प्रथम। कौन थे? नगर भट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। कौन था? चौहान वंश का संस्थापक तो वासुदेव था। कौन था? तो वासुदेव था चौहान वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1336 ईस्वी में दो भाई किए हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, वही ने किया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कब किया? तो 1737 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, वही ने इसका स्थापना किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है बाबा ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? बाबा ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबा ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिन पना नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिन पना नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा किया था? हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो गया हुमायूं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हुमायूं नामक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं नामक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गुलाबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो ये किया गया था 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया? अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया? तो 1582 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मुगल शासक व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मुगल शासक व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था विजारत। क्या कहा जाता था? विजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? तो था 3 फरवरी। कब आया था? तो यह आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी। कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी के। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में टकराता ही है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना कौन की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। कौन की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो ये दी गई खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई दोस्तों? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। इसे याद कर लीजिएगा कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। लोकहितवादी नामक किस
नाम से किसे जाना जाता है, लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहते हैं उदंत मर्तड के संस्थापक कौन थे? उदंत मर्तड के संस्थापक कौन थे? उदंत मर्तड के संस्थापक थे जुगलू किशोर। कौन थे? जुगलू किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे द्वारकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है दोस्तों? तो ये है 61%। अगर वही से क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है कितने हैं, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 81% है। और उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? तो उत्तरी गोलार्ध में है 61%। तो ये दोनों याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर, माने पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर तापमान कितना बढ़ जाता है? तो पृथ्वी के जितना अंदर जाइएगा ना, तो प्रति 32 मीटर अंदर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है, माने 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है प्रति 32 मीटर गहरी जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब का प्रायद्वीप। कहाँ का है? अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो जूट उत्पादन प्रथम स्थान कौन देश का है? तो यह है अपना देश भारत का। और दूसरा में कौन है? बांग्लादेश का। प्रथम में है भारत का और दूसरा में है बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मुजली। कौन सा है? तो मुजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 कहता है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है दोस्तों? तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये कहाँ है? कोलकाता में है। और इन चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो जूलॉजिकल गार्डन। क्या नाम है? तो जूलॉजिकल गार्डन। कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है। कौन जगह पर है? तो अलीपुर में है। कहाँ दोस्तों? तो ये अलीपुर में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ज़्यादा PPI क्वेश्चन है दोस्तों। इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है। कितना क्वेश्चन बन रहा है? तो इससे बन रहा है 3 क्वेश्चन। ये PPI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 13 जनवरी 1916 को। कब की गई थी? 13 जनवरी 1916 को। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है दोस्तों? तो यह है स्टार्च एवं सेल्यूलोज। कौन है? तो स्टार्च एवं सेल्यूलोज। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफ़ी ज़्यादा PPI क्वेश्चन है। इसे याद कर लीजिए, सीधे एग्जाम में टकराया, चाहे SSC हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे GD हो, जो भी एग्ज़ाम होगा इस समय काफ़ी ज़्यादा टकराता रहता है। यही है जो कि बिहार SSC में कहीं थोड़ा लो मीडियम के रहता है, इसमें थोड़ा हाई मीडियम के रहता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। जल्दी मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो।